आए हैं जो एटॉमिक मास, ये एटम का फिजिकल प्रॉपर्टीज कंसिडर किया जाता है, क्योंकि एटम का जो वेट या भार है वो डिपेंड करता है एटम के न्यूक्लियस में उपस्थित दो पार्टिकल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम का वह पार्टिकल है जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और इसके टोटल नंबर को ही एटॉमिक मास या हिंदी में से हम परमाणु भार कह सकते हैं। हम लोग इसे डिफिनेशन में लिखे हैं कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, या ये भी कह सकते थे द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दैट प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। परमाणु का भार परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुल मास के बराबर होता है। सेकेंड, जो कि हमारा टॉपिक का दूसरा हिस्सा है एटॉमिक नंबर, इसे हम परमाणु संख्या के नाम से जानते हैं और इसे जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। एटॉमिक मास को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। एटॉमिक नंबर वह नंबर है जो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या होता है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट माने होता है उपस्थित इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी परमाणु के नाभिक में प्रेजेंट कुल प्रोटॉन की संख्या उस एटम का एटॉमिक नंबर है। जैसे एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं कि सोडियम जो कि एक एटम है उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन का नंबर, किसका नंबर, प्रोटॉन का नंबर भी 11 होगा। कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, इसका मतलब ये हुआ कि कैल्शियम एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन का नंबर भी 20 होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ठीक इसी प्रकार अगर हम बात करें कि जैसे सोडियम एटम जिसका कि एटॉमिक मास 23 होता है, जो कि मास को हम लोग हमेशा एटम के ऊपर लिखते हैं और एटॉमिक नंबर को हम लोग हमेशा एटम के नीचे लिखते हैं। और कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है। अब आइए थोड़ा सा एटॉमिक मास को भी हम लोग पढ़ें। एटॉमिक मास जिसको कि हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का कुल संख्या होता है। यदि किसी का एटॉमिक मास 40 है और यदि उसका प्रोटॉन का नंबर यानी एटॉमिक नंबर 20 है, तो उसमें उसके न्यूट्रॉन को संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एटॉमिक मास में से प्रोटॉन का नंबर जो है उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग न्यूट्रॉन की संख्या को भी आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे जैसे सोडियम एटम के लिए अगर हम बात करें तो ए का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, प्रोटॉन का नंबर प्लस न्यूट्रॉन का नंबर होता है। एटॉमिक मास प्रोटॉन यहाँ पे 11 है, यहाँ पे हम लोग 11 लिख देते हैं और न्यूट्रॉन नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा a माइनस 11, मतलब 23 में से 11 को घटाने पे जो वैल्यू आता है वो 12 आता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सोडियम एटम के पास उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन का संख्या 12 होगा। तो इस प्रकार से ये जो हमारा रिस्पेक्टिव टर्म था एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, एटम के केस में ये दोनों पहलू कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। तो इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट यही दिखाया गया है कि हम एटम के फिजिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास और एटम के केमिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर को पढ़ा और इसे जानने का कोशिश किया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो। थैंक यू, जय हिंद।